हिंदू धर्म में भगवान विष्णु पूरी दुनिया के रक्षक हैं। वो संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। जब बुराई दुनिया पर हावी होने लगती है तो विष्णु अलग अलग रूपों में धरती पर आते हैं, जिन्हें अवतार कहा जाता है। ये अवतार धर्म की स्थापना करते हैं, जो जीवन जीने का सही तरीका है। विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं और हर एक की कहानी अनोखी है। विष्णु का पहला अवतार मत्स्य है, जो एक मछली का रूप है। ये कहानी हमें समय की शुरुआत में ले जाती है। ये कहानी ज्ञान, भक्ति और अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई के महत्व पर प्रकाश डालती है। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। इनमें भजन, प्रार्थना और अनुष्ठान शामिल हैं। वेदासों को सभी ज्ञान और बुद्धि का स्रोत माना जाता है। वे मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। वेदासों की रक्षा देवताओं द्वारा की जाती है। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए यह बहुत जरूरी है। हालांकि हयग्रीवा नामक एक शक्तिशाली राक्षस इस ज्ञान को अपने लिए चाहता था। हयग्रीवा राक्षस का सिर घोड़े का था और शरीर इंसान का। उसके पास बहुत ताकत और चालाकी थी। हयग्रीवा को वेदासों की शक्ति के बारे में पता चला। वो ये ज्ञान अपने लिए चाहता था। वो पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहता था। एक दिन जब ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टिकर्ता हैं, आराम कर रहे थे, हयग्रीवा ने मौका देखकर वेदासों को चुरा लिया। वेदासों की चोरी से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। वेदासों के मार्गदर्शन के बिना पूरी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। उस समय सत्यव्रत नाम का एक धार्मिक राजा पृथ्वी पर राज्य करता था। वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। सत्यव्रत अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता था। वो हर दिन सच्चे मन से प्रार्थना करता था। उसका हृदय पवित्र था। एक दिन सत्यव्रत अपने नित्य कर्मों के तहत नदी में जल अर्पित कर रहा था। जैसे ही उसने जल लेने के लिए अपने हाथों को जोड़ा, उसे एक छोटी सी मछली दिखाई दी। मछली ने उससे अपनी जान बचाने की विनती की। भाग 5। चमत्कारी मछली ईश्वर का संकेत। सत्यव्रत को उस नन्हे से जीव पर दया आ गई। उसने मछली को बचाने के लिए उसे अपने कमंडल में रख लिया। हालांकि मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो कमंडल में समा नहीं रही थी। सत्यव्रत ने उसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया, लेकिन मछली आश्चर्यजनक गति से बढ़ती रही। जब भी सत्यव्रत मछली को दूसरी जगह ले जाता, वो इतनी बड़ी हो जाती कि उस बर्तन में न समा सके। अंत में उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, यह कोई दिव्य शक्ति है। छठा भाग, मछली की चेतावनी, प्रलय का आगमन। फिर मछली ने सत्यव्रत से बात की। इसने बताया कि यह विष्णु का अवतार है। विष्णु ने आने वाली विपत्ति से दुनिया को बचाने के लिए यह रूप धारण किया था। मछली ने सत्यव्रत को एक भयानक बाढ़ के बारे में चेतावनी दी, जो जल्द ही पूरी दुनिया को डुबो देगी। मछली ने सत्यव्रत को एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया। इसने उसे सभी प्रकार के बीज इकट्ठा करने और सभी जीवित प्राणियों के जोड़े को नाव पर ले जाने के लिए कहा। मछली ने बाढ़ के दौरान सत्यव्रत और नाव की रक्षा करने का वादा किया। 7वां भाग, प्रलय की तैयारी, नाव का निर्माण। सत्यव्रत ने मछली की बातें ध्यान से सुनी। उसने तुरंत एक विशाल नाव का निर्माण शुरू कर दिया। उसने सभी प्रकार के बीज और पौधे एकत्रित किए। वह हर जीवित प्रजाति के जोड़ों को नाव पर ले आया। जल्द ही बारिश शुरू हो गई। समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और बाढ़ आ गई। सत्यव्रत जानवरों और बीजों के साथ नाव बरसते पानी पर तैरने लगी। 8वां भाग, विष्णु का रहस्योद्घाटन, मछली की असली पहचान। जैसे ही नाव तूफानी पानी से गुजरी, मछली फिर से प्रकट हुई। ये बहुत बड़ी हो गई थी और उसके शल्क हजारों सूरज की तरह चमक रहे थे। मछली ने नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके नाव को अपने सींग से बांध दिया। फिर मछली ने अपनी असली पहचान भगवान विष्णु के रूप में प्रकट की। उसने बताया कि उसने वेदासों को बचाने और पृथ्वी पर जीवन को जारी रखने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया था। 9वां भाग, बुराई पर अच्छाई की विजय, हयग्रीवा की हार। विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में हयग्रीवा का सामना किया। भगवान और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में विष्णु ने हयग्रीवा को हरा दिया और चोरी हुए वेदासों को वापस ले लिया। वेदासों के सुरक्षित हो जाने पर विष्णु ने सत्यव्रत और नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ का पानी कम हो गया।
पृथ्वी पर जीवन नए सिरे से शुरू हुआ। विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए सत्यव्रत ने दुनिया को फिर से आबाद किया। 10वां भाग, मत्स्य की विरासत, धर्म और ज्ञान की रक्षा। मत्स्य अवतार की कहानी हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान की शक्ति का महत्व सिखाती है। विष्णु ने अपने मछली रूप में वेदासों, जो सभी ज्ञान का स्रोत हैं, की रक्षा की और जीवन को जारी रखना सुनिश्चित किया। मत्स्य अवतार हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी आस्था और धार्मिकता की जीत होगी। ये ब्रह्मांड के रक्षक और ज्ञान और धर्म के संरक्षक के रूप में विष्णु की भूमिका पर प्रकाश डालता है। मत्स्य की कहानी आज भी विपरीत परिस्थितियों में आशा और विश्वास जगाती है।